ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे, जिसके सुनकर हमको मालूम होगा कि मनुष्यों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का हक मार लेते हैं, दूसरों के साथ कोई भी बुरा काम करते हैं, तो उनको भी अंत समय में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि दूसरे का हक न मारें और अपने जीवन में धर्मपूर्वक जीवन यापन करें, ताकि अंत समय उनका सुधर जाए, बिगड़े नहीं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय। श्री पार्थ और सारथी की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आदरणीय भक्तजनों, इस समय कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान माता पार्वती को श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य सुना रहे हैं कि गीता पढ़ने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय श्री नारायण माता लक्ष्मी को एक बड़ी दिलचस्प कथा सुना रहे थे। अब तुम ध्यान देकर इसको सुनो। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। 8वें अध्याय का पाठ करने से मनुष्य को किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, यह जानो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वैश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता था और शिकार खेलने में भी उसकी बड़ी दिलचस्पी थी, यानी कि वो जंगली जीव जंतुओं को भी मारा करता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। वो बड़ा कुटिल था और बड़ा ही क्रोधी था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा, यानी कि बहुत सारे शराब इत्यादि पीने वाले एक साथ इकट्ठे हो गए। उनमें भाव शर्मा ने पेट भर ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अंत में अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया, यानी उसका समय आ गया और वह मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हो गया। ताड़ पीने से वो ताड़ का ही वृक्ष बन गया। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पत्नी पत्नी वहाँ रहते थे। अब वो जब बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, उसकी छाया में एक ब्रह्म राक्षस और राक्षसी निवास करते थे। अब उनके पहले जन्म की कथा सुनो कि वह ब्रह्म राक्षस और राक्षसी किस कारण से बन गए। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्व का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों
का अर्थ जानने वाला विशेषज्ञ और सदाचारी था। वो इतना ज्ञाता था और सदाचारी भी था, कोई बुरा काम भी नहीं करता था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े ही खोटे विचारों वाली थी। उसके मन में कुविचार आया करते थे उसकी पत्नी के। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन बहुत सारा दान लेता था। वह वेद पाठी था, पूजा पाठ करता था। अपने यजमान जब बुलाते थे पूजा पाठ हवन इत्यादि करने के लिए, अपनी पत्नी के संग जाता था और ब्राह्मणों के साथ, जैसे ब्राह्मण कोई लोग यजमान लोग जप इत्यादि करवाते हैं, गायत्री का जप करवाते हैं, महामृत्युंजय का जप करवाते हैं, तो कोई सुंदरकांड का पाठ, जैसे रामायण का पाठ बहुत से ब्राह्मणों को बुला करके वो लोग करवाते थे, सभी मनुष्य लोग, और उसको बुलाते थे। उसके साथ उसकी ब्राह्मण मंडली भी होती थी। वह क्या करता था, वह धन जितना वहाँ से प्राप्त होता था, धन गाय जो दान दे देते थे, भैंस, वस्त्र, सोना, चांदी, वो अपना रख लेता था, उनको बहुत थोड़ा थोड़ा दे देते थे। इस प्रकार से उनका स्वभाव था। परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी, मतलब कुछ भी नहीं, वह देता था। वही दोनों पति और पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस बन गए। जब समय आया, मृत्यु हुई, इतना विद्वान होने के बाद भी वो ब्रह्म राक्षस बन गया। जो बहुत ज्ञानी ध्यानी होते हैं, अगर बुरे काम करते हैं तो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आकर उसी के जड़ में निवास करते थे, वहीं पर वे बैठे रहते थे। इसके बाद पत्नी से पूछा, एक दिन उस ब्रह्म राक्षस ने अपनी पत्नी से पूछा, और पति ने पत्नी से पूछा और पत्नी ने पति से पूछा। पत्नी पूछती है, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा, तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। जब बहुत राक्षस बनने पर जब बहुत कष्ट प्राप्त हो गया, तब सोचने लगे। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्मा विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। ऐसा कहने लगा कि अगर कोई गीता का ब्रह्म ज्ञान, इसी को कहते हैं गीता जी को, अगर कोई इसका पाठ पढ़ देता, कोई हमारे निमित्त संकल्प कर देता, तो ये हमारी जो ब्रह्म राक्षस की योनि है, इससे हमें मुक्ति मिल जाती, हमको छुटकारा मिल जाता। यह सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म, किम ध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम। ऐसा कहने लगी वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई, उसको अब सुनो। महात्मा शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, अब जो वहाँ पर वो घटना घटी, तुम उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। आधा ही श्लोक उसने तो यूं ही कह दिया कि ये क्या चीज है, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये उसने पूछा था। तो भोले बाबा कहते हैं कि ये 8वें अध्याय का श्लोक है गीता जी के। उसके श्रवण से ही वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया, जो ताड़ पी करके ताड़ का वृक्ष बन गया था, वह शर्मा बन गया, फिर से मनुष्य बन गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया। उसने जो भी पाप किया था वो मुक्त हो गया, तथा
उस आधे श्लोक के महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। जो ब्रह्म राक्षस और राक्षसी बने थे वो भी मुक्त हो गए, और वो जो ब्राह्मण वृक्ष बन गया था वो तीनों भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही यानी प्रभु की कृपा से ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। अब उसके सामने ही उसने वो राक्षसी ने पूछा था कि ये ब्रह्मा कौन है, महात्म्य क्या है, पुरुषोत्तम भगवान कौन है। जब ये पूछा था तो उसने सुना था और फिर वो उसी का रोजाना उसका अध्यापन किया करता था, यानी रोज उस श्लोक को पढ़ता था और काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा। नाथ, अब माता लक्ष्मी पूछती है, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं उसको कोई फल देना चाहता हूँ। यही विचार कर रहा था कि उसकी तपस्या के बदले में मैं उसको क्या फल दूँ। पार्वती ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, जिस श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यांतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ, तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी से शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। माता ने पूछा कि उसको फिर कौन सा फल प्राप्त हुआ? भगवान कहते हैं कि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया और उसके परिवार में, उसके वंश में जितने भी लोग नरकों में भोग रहे थे, नरक के दुख भोग रहे थे, उसकी तपस्या के फल से वे सब भी भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। भक्तजनों, अब हम कल श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ आप सबको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमादिदेव पुरुष पुराणो, त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं, वेदास्य वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ओम हरि ओम हरि ओम।